डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.9 करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बेसिकली जो एक्सरसाइज है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो जो टॉपिक आएगा, जो जो क्वेश्चंस आएंगे, वो टॉपिक भी हम डिस्कस करते जाएंगे और साथ में उसके क्वेश्चंस भी करते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए जो पहला टॉपिक इसमें है वो क्रिटिकल वैल्यूज, या इन्हें हम कहते हैं स्टेशनरी वैल्यूज भी कहते हैं। अब क्रिटिकल वैल्यूज या स्टेशनरी वैल्यूज क्या होती हैं? अ क्रिटिकल वैल्यू ऑफ अ फंक्शन f is a number in C in its domain for which f prime c is equal to 0 or f prime c does not exist। नहीं, देखिए क्रिटिकल वैल्यूज या स्टेशनरी वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जहां पर किसी भी फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है या तो जीरो आ जाए या क्या आ जाए, फर्स्ट डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, यानी अनडिफाइंड है, ठीक है ना। अब आपको याद होगा कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, जो एफ प्राइम एक्स होता है, ये बेसिकली स्लोप होता है, ठीक है ना, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट, ये होता है स्लोप, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है? स्लोप होता है। तो जहां पर किसी भी कर्व का जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए, ठीक है। अब देखिए जैसे ये कर्व है, अब यहाँ पर देखिए एक मैं टेंजेंट लाइन ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने टेंजेंट लाइन ले ली, ठीक है। तो आप देखिए इस जगह पर देखिए ये जहां पर ये टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, ठीक है ना। तो इस जगह जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, तो आपको पता है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जीरो होता है। तो दैट टेंजेंट लाइन का स्लोप भी क्या होगा? जीरो होगा। एक बात तो ये, ठीक है ना। अब आपको पता है कि देखें कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन यानी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। और वी नो दैट स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस का होता है जीरो, और फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस वजह से देखिए फिर क्या हो जाता है? फोर, देखिए जो आपके पास एफ प्राइम एक्स है, देखिए जो एफ प्राइम एक्स है, क्योंकि ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो होता है। इस वजह से हम क्या कहते हैं कि इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हम जीरो लेते हैं, ठीक है। एक बात तो ये होगी, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी टेंजेंट लाइन के लिए। और दूसरा देखिए हमने क्या कहा है कि हमने ये कहा है कि ये डज नॉट, यानी एफ प्राइम एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। अब इसका देखिए मतलब ये है, देखें कि यानी ये कब होगा, देखें कि जब डज नॉट एग्जिस्ट या इन्फिनिटी कब होगा? द फंक्शन हैज अ कॉर्नर और कस। कॉर्नर या कस का मतलब, कॉर्नर यानी उसके क्या हो? कॉर्नर हो या कस्ब हो। कस्ब होता है जो नोकदार, ठीक है ना, नोकदार को हम कहते हैं कस्ब कहते हैं, ठीक है ना। और अब आपको याद होगा देखिए कि जैसे आपके पास एफ ऑफ एक्स जो एब्सलूट वैल्यू फंक्शन होते हैं, एब्सलूट वैल्यू फंक्शन के हमेशा क्या होते हैं? कॉर्नर होते हैं, या यानी कस्ब होता है, नोकदार होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए आपके पास ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सलूट वैल्यू ऑफ एक्स है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो जो है, ये आपके पास क्या होता है? इसका जो स्लोप होता है डज नॉट एग्जिस्ट होता भी, हम डिस्कस भी करेंगे। या देखिए द फंक्शन हैज वर्टिकल टेंजेंट, यानी जिसका यानी क्या हो? फंक्शन का टेंजेंट वर्टिकल हो, यानी उसका स्लोप क्या हो? इन्फिनिटी हो, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आपको पता है, देखिए फॉर एग्जांपल जैसे ये आपके पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जैसे स्क्वायर रूट एक्स है, लेकिन इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स है वो आपके पास वन अपॉन टू स्क्वायर रूट एक्स आ जाता है। और यहाँ पर देखिए एट एक्स इज इक्वल टू जो जीरो है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ प्राइम एक्स आपके पास इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। यानी या तो कॉर्नर पॉइंट हो या क्रस्प हो, या जैसे आपके पास के ये यानी स्क्वायर रूट फंक्शन हो, ठीक है। इनका स्लोप क्या होता है? डज नॉट एग्जिस्ट होता है, या आपके पास इन्फिनिटी आता है, ठीक है। अब देखें जैसे हमने कहा कि देखिए एब्सलूट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो एब्सलूट वैल्यू ऑफ एक्स जो है, इसका देखिए स्लोप जो है डज नॉट एग्जिस्ट कैसे आता है, देखें। अब आपको पता ही है कि जो एफ ऑफ एक्स है, जो एब्सलूट वैल्यू ऑफ एक्स की देखिए डेफिनेशन यही होती है, देखें देखें ठीक है। एब्सलूट वैल्यू ऑफ एक्स होता है कि नहीं, एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर होता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, ठीक है ना। और फिर ये माइनस एक्स के बराबर होता है जब एक्स लेस देन जीरो हो, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग फाइंड करेंगे डेरिवेटिव फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। जब हम देखें इस एफ ऑफ एक्स का जब एक्स ग्रेटर देन जीरो पे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्योंकि एफ ऑफ एक्स एक्स है, एफ प्राइम एक्स आपके पास आ जाएगा वन, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव वन आ जाएगा। अब देखिए एफ प्राइम यानी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे देखिए वैल्यू आपके पास आ जाएगी वन, ठीक है ना। तो ये आपके पास आएगी देखिए राइट हैंड साइड लिमिट भी हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्स ग्रेटर देन जीरो है। फिर देखिए अब हम लोग फाइंड कर रहे हैं नॉट डेरिवेटिव फॉर एक्स लेस देन जीरो। ये देखिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है बेसिकली, ठीक है। अब देखिए जब हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स लिया, एफ प्राइम एक्स आ जाएगा माइनस वन। तो देखिए एफ प्राइम जीरो यानी आपके पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आ जाएगी माइनस वन। वो हम फार्मूले से भी देखिए कर सकते हैं, आपको याद है ना फार्मूला हमने ये पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट एफ प्राइम एक्स एफ प्राइम यानी ए इज इक्वल टू, या एफ प्राइम एक्स एफ प्राइम एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। आपको याद होगा इससे भी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि सिंस राइट हैंड साइड लिमिट जो है, राइट हैंड साइड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है, तो देयरफॉर डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, ठीक है ना। तो ये देखिए आपने उसकी भी यानी जो है एग्जाम्पल कर ली कि जब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट यानी कैसे होता है, ठीक है। जब अब देखिए इसी तरह देखिए जब जो टेंजेंट लाइन की हमने कहा था कि जब देखिए जब स्लोप यानी स्लोप वर्टिकल या टेंजेंट हो, अब देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स है। एफ प्राइम एक्स देखिए पहले आगे पावर पे पावर में से एक माइनस कर दिया, वन अपॉन थ्री एक्स की पावर माइनस टू बाई थ्री, और फिर देखिए ये वन अपॉन थ्री एक्स की पावर टू बाई थ्री नीचे आगे प्लस हो गई है। अब स्लोप एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे देखिए आ जाएगा वन अपॉन जीरो, तो देखिए आपके पास इन्फिनिटी आ गया। देखिए स्लोप यानी जो फर्स्ट डेरिवेटिव है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पे आपके पास आ गया अनडिफाइंड। तो अब आपने सिंपल याद रखना है कि क्रिटिकल वैल्यूज क्या होती हैं, कि जहां पर जो फर्स्ट डेरिवेटिव है यानी स्लोप वो क्या आ जाए, या तो जीरो आ जाए या अनडिफाइंड आ जाए या डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए, ठीक है। अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द क्रिटिकल वैल्यूज, हमें क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी ऑफ द गिवन फंक्शन। अब ये पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए गिवन आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट। तो अब हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एफ प्राइम एक्स आपके पास आ जाएगा ये फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखिए टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा फोर एक्स, माइनस सिक्स का आ जाएगा आपके पास माइनस सिक्स, और एट का आ जाएगा जीरो। आपको पता है किसी भी कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। अब देखिए एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा फोर एक्स माइनस सिक्स, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ फॉर स्टेशनरी या नाउ फॉर क्रिटिकल वैल्यूज, नाउ फॉर क्रिटिकल वैल्यूज, ठीक है। पुट एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब देखिए दिस इंप्लाइज दैट देखिए आपके पास एफ प्राइम एक्स देखिए आपके पास है फोर एक्स माइनस सिक्स। तो यहाँ हम लिख देंगे फोर एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, और देखिए आ जाएगा फोर एक्स इज इक्वल टू सिक्स, और यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू सिक्स अपॉन फोर, तो ये कैंसिल आउट कर देंगे, टू टू द फोर और टू थ्री द सिक्स। अब देखिए जो आपके पास आ जाएगी एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी थ्री बाय, देखिए ये आपके पास आ गया क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है।
नहीं, यहाँ पर जो है फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अब आ जाए इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। इसमें भी हमने क्या फाइंड करनी है, क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी है। क्रिटिकल वैल्यूज ना असल में बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल वैल्यूज से आगे हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज वगैरह फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए गिवन फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट डी ओवर डी एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, तो डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2। इसको तो ये आपको याद होगा कि एफ ऑफ एक्स का जब डेरिवेटिव लेते हैं इसे हम लिख सकते हैं एफ प्राइम एक्स। और फिर देखिए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव देखिए आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 2 का डेरिवेटिव 0। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हम यहाँ कर देंगे पुट फॉर स्टेशनरी और क्रिटिकल वैल्यू एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0, पुट एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो देखिए यहाँ से आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू -1/3। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस -1/√3। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, देखिए x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस -1/3 स्क्वायर रूट। अच्छा अब डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि देखिए कि स्क्वायर रूट में माइनस साइन आ जाए तो ये आ जाता है आयोटा, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। तो अब आपने याद रखना है कि जो हमेशा जो हमारे सिलेबस में है, जो क्रिटिकल वैल्यूज हमेशा रियल नंबर के लिए होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अब क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है, इसका मतलब कि यहाँ पर देयर इज नो क्रिटिकल वैल्यूज, देयरफॉर क्योंकि ये देखिए ये आपके पास आ गया इमेजिनरी, तो देयरफॉर देयर इज नो क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब भाई देखिए जो नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट 3 आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए ये आपके पास आ गया है फंक्शन में, फ्रैक्शन में आ गया है। इस पे लगेगा आपको, इस पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ठीक है। अब हम पहले स्टेप में तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स बैक टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखिए जब आपने यहाँ पर भी डेरिवेटिव ले लिया, देयरफॉर डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर भी डी ओवर डी एक्स एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर लगेगा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल आपको याद है कि वी नो दैट डी ओवर डी एक्स यू अपॉन वी, जब भी दो फैक्टर डिवाइड हो रहे हो, पहले पहला जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर वी है वो सेम आता है, फिर डेरिवेटिव ऑफ यू, फिर माइनस यू सेम आता है, और फिर डेरिवेटिव ऑफ वी ओवर वी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ देखिए ये आपके पास ऊपर वाला फैक्टर यू है और नीचे वाला वी है।
अब देखिए पहले आपके पास आ जाएगा, देखिए v सेम एक्स स्क्वायर प्लस टू आपके पास आ जाएगा सेम, फिर डेरिवेटिव ऑफ यू हमारे पास एक्स है, फिर माइनस यू एक्स सेम, डेरिवेटिव ऑफ वी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस टू है और डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। वी देखिए आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब देखिए एक्स का डेरिवेटिव आपके पास आ गया वन, फिर देखिए ये माइनस एक्स, अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स और टू का डेरिवेटिव जीरो और डिवाइडेड बाय तो वी का स्क्वायर था, वी हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर। अब देखें ये आपके पास एज इट इज आ जाएगा, वन से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो देखिए आ जाएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ गया और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर। अब देखें ये आपके पास आ जाएगा, देखें ये एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम एक्स। तो आपको पता ही है कि क्रिटिकल वैल्यूज के लिए क्या होता है कि जो एफ प्राइम एक्स होता है वो जीरो होता है, तो हम ये लिखेंगे वी नो दैट तो क्रिटिकल वैल्यूज क्या होता है कि एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए ये आ जाएगा जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मगर आपको पता है कि वी नो दैट यानी एक्स स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो हम जीरो नहीं ले सकते, जो वेरिएबल कभी जीरो के बराबर नहीं होता, तो देयरफॉर ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू इक्वल टू जीरो। और देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टू, जब माइनस से माइनस हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू। और आप दोनों तरफ देखें स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये एक्स स्क्वायर हमने स्क्वायर रूट और ये प्लस माइनस ये टू का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, तो x इज इक्वल टू देखिए आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास आ गई है क्रिटिकल वैल्यूज, ठीक है। और दूसरा देखिए आप ये चेक भी कर सकते हैं, जब हम ये फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आंसर आपके पास देखिए जीरो ही आएगा, ठीक, ये इसका आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका इसका पार्ट नंबर फोर है। अब देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos 4x, cos 4x, ठीक है। तो इसमें भी हमें उसकी क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी है, हमें देखना है कहाँ पर जो है फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपके पास आ गया cos 4x, ठीक है। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए जब हमने डेरिवेटिव ले लिया डी ओवर डी एक्स, ये एफ ऑफ एक्स, और देखिए ये भी डी ओवर डी एक्स और 4x, ठीक, cos 4x। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा ये हमने पहले पढ़ा हुआ था पिछले एक्सरसाइज में, डी ओवर डी एक्स अगर कॉस वी हो,
वी मतलब एंगल, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन वी होता है और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए इसका जो एंगल वी है वो क्या 4x है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास आ जाएगी एफ प्राइम एक्स, अब cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 4x और फिर डेरिवेटिव इसके एंगल के ऊपर 4x के ऊपर। अब देखिए आ जाएगा माइनस साइन 4x और 4x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 4। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस फोर साइन 4x, ये हमारे पास आ जाएगा एफ प्राइम एक्स, ठीक है। अब आपको पता है कि स्टेशनरी वैल्यूज के लिए क्या करते हैं, एफ प्राइम एक्स को 0 लेते हैं, ठीक है। तो फॉर स्टेशनरी वैल्यूज या क्रिटिकल वैल्यूज, तो क्रिटिकल वैल्यूज पुट एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए एफ प्राइम एक्स आपके पास है -4 sin 4x। देखिए -4 को तो वहां जाके डिवाइड कर देंगे, देखिए आ जाएगा sin 4x, 0 डिवाइडेड बाय -4। देखिए यहां से आपके पास आ जाएगी sin 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा अब ये स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि देखिए साइन 0 कब होता है, जब क्या हो, यानी यानी क्या एन पाई हो, ठीक है ना। आपको पता है, देखिए ना कि वी नो दैट, देखिए आपको याद होगा कि sin 0, sin π, sin 2π, sin 3π, ये सब क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। इसका मतलब देखिए ये है कि देखिए जब हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, जब यहाँ से हम लिखेंगे, देखें कि 4x इज इक्वल टू sin 1 0, तो आपको पता है कि देखिए साइन क्या होता है कि यानी क्या होता है कि एन पाई के ऊपर क्या होता है, यानी क्या होता है कि एन पाई के ऊपर क्या होता है, 0 होता है, और यानी यहाँ पे एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, देखें कि 4x इज इक्वल टू एन पाई, और यहाँ पर देखिए एन बिलोंग्स टू जेड, यानी जेड क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या आपके पास आ जाएगा, x इज इक्वल टू n/4n, ठीक है। यानी आपके पास ये आ जाएगा कि x इज इक्वल टू n π/4, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे क्रिटिकल वैल्यूज। अब देखिए नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 5। अब पार्ट 5 देखें, पार्ट 5 हमारे पास है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 4x-3 और होल पावर 1/, ठीक है। अब इसमें भी हमने इसकी क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू, अब ये 4x-3 और होल पावर 1/, इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पे भी देखिए पावर रूल लगेगा, डिफ्रेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए आपके पास आ जाएगा देयरफॉर d/dx, ये आपके पास f ऑफ x, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा d/dx 4x-3 होल पावर 1/। अच्छा अब ये सोर्स आपको याद होगा कि यहाँ पे हम लगाएंगे पावर रूल। पावर रूल देखिए जब आपका d/dx कोई भी फंक्शन f ऑफ x है और उसकी होल पावर जैसे n हो, तो आपको याद है कि सबसे देखिए पहले आती है पावर n, ठीक है। फिर आप ये पूरा फंक्शन लिखते हैं f ऑफ x और पावर में से एक माइनस कर देते हैं, और फिर डेरिवेटिव, जो भी पूरा फंक्शन होता है डेरिवेटिव उसका लेते हैं f ऑफ x का।
तो यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एक्स ये है और पावर एन ये है। तो ये आपके पास आ जाएगी। देखिए सबसे पहले आ जाएगी पावर, फिर 1/3, फिर आप ये पूरा फंक्शन लिखेंगे 4x-3 और पावर में से एक माइनस कर देंगे और फिर डेरिवेटिव इस पूरे फंक्शन का ले लेंगे 4x-3 का। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/3 और ये 4x-3 और ये 1/3 -1 -2/3 और फिर देखेंगे आपके पास 4x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 4 और 3 का डेरिवेटिव 0। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा 4/3 और देखिए 4x-3 और होल पावर -2 ये हमारे पास देखिए आ गया एफ प्राइम एक्स, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास आ गया। अब देखिए आप इसको ले आएंगे इन फ्रैक्शन में। देखिए एफ प्राइम एक्स देखिए हमारे पास ये आ जाएगा। जब फ्रैक्शन में लेके आएंगे देखें कि ये आपके पास 4/3 और डिवाइडेड बाय 4x-3 होल पावर 2/, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये आपके पास आ गया है। तो अब देखिए अब आपके पास देखिए ये आ गया एफ प्राइम एक्स 4/3 4x-3 होल पावर 2/3। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर देखिए अगर हम x की वैल्यू ये पुट कर दें यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर हम यहाँ पे ये कर दें पुट x इज इक्वल टू देखिए हम पुट कर देते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल 3/4। अगर हम देखिए 3/4 पुट कर देते हैं देखिए ये आपके पास आ जाएगा 4/3 और देखिए 1 ये 4x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 3/4 और देखिए ये -3 और होल पावर 2/3। अब देखिए ये 4 से 4 कैंसिल और 3 - 3 देखिए आपके पास आ जाएगा 0। देखिए ये आपके पास आ जाएगा 4/3 और ये 1/0 और देखिए ये आपके पास आ जाएगा 4/0। ये आपके पास आ जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन के आपके पास क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 3/4। तो इसको मतलब कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 3/4 के अलावा कोई भी क्रिटिकल वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि therefore critical value at x is equal to 3/4, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कि since at x is equal to 3/4 f prime x is undefined, ठीक है। तो ये आपने इसका ये आंसर लिख लेना। अब आगे देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। अब देखिए पार्ट 6 आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इंटू x+1 का होल क्यूब है, ठीक है। अब देखिए यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल और देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये x+1 होल पावर 3, ठीक है। तो अब यहां पर डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स
अब देखिए जब हम डिफरेंशिएट करेंगे देयरफॉर ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स, और ये डी ओवर डी एक्स, और ये एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन की होल पावर। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल। देखिए ये आपके पास यू है, ये वी है, ठीक है, ये यू और वी, और आपको याद होगा तो प्रोडक्ट रूल में जो फार्मूला हम ये लगाते हैं कि वी नो दैट डी ओवर डी एक्स यू डॉट वी। देखिए पहले यू आता है सेम डेरिवेटिव ऑफ वी, प्लस वी आता है सेम डेरिवेटिव ऑफ यू, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास देखिए पहले यू आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा सेम डेरिवेटिव ऑफ वी, तो वी देखिए आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल, ठीक है। फिर देखिए प्लस वी आ जाएगा सेम एक्स प्लस वन का होल क्यूब, आपके पास आ जाएगा सेम, और फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए हमने डेरिवेटिव निकाल लिया, देखिए एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे लगा देंगे देखिए पावर रूल। देखिए पहले आपके पास आ जाएगी पावर थ्री, फिर पावर में से एक कर देंगे माइनस, तो थ्री माइनस वन, और फिर एक्स का डेरिवेटिव वन और वन का डेरिवेटिव जीरो। फिर देखेंगे आपके पास एक्स प्लस वन का होल क्यूब और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स, ये आपके पास आ जाएगा। अब देखिए ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, और ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा, और फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा टू एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल क्यूब। अब देखिए दोनों में एक तो आपके पास कॉमन आ जाएगा एक्स लिखेंगे ना, और दूसरा अगर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा। देखिए यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जो बच जाएगा, एक तो बच जाएगा थ्री एक्स, और साथ में बच जाएगा टू इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। ये आपके पास दो टर्म में बच जाएंगे। तो देखिए ये आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और देखिए ये आपके पास आ जाएगा थ्री एक्स, ये प्लस टू एक्स और ये प्लस टू। देखिए ये आपके पास आ जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और फिर देखिए थ्री एक्स प्लस टू एक्स फाइव एक्स, और ये प्लस टू। देखिए ये आपके पास आ गया एफ प्राइम एक्स, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखिए यहाँ पर तीन फैक्टर आ गए, एक फैक्टर एक्स है, दूसरा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो तीसरा फाइव एक्स प्लस टू है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट फॉर क्रिटिकल वैल्यूज देखिए क्या हो जाएगा, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब एफ प्राइम एक्स की जो हमने वैल्यू फाइंड की है, देखिए एक्स इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू फाइव एक्स प्लस टू। तो देखिए पहले हम लिख लेंगे इधर जो पहला फैक्टर है, देखिए एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक आपके पास आ गई ये क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। दूसरा लिखेंगे और जो दूसरा आपके पास है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब यहाँ दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट, और ये जीरो का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। देखिए आपके पास ये आ जाएगा एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन, तो दूसरी क्रिटिकल वैल्यू आपके पास ये आ गई, ठीक है। और तीसरी जब निकालेंगे और फाइव एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से देखिए आपके पास फाइव एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू बाई फाइव। देखिए ये आपके पास तीन आ जाएंगी क्रिटिकल वैल्यू, एक देखिए एक्स इज इक्वल टू जीरो है, दूसरी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू बाई फाइव। तो डियर स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर वन, जिसमें हमने क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी थी। और दोबारा एक दफा रिकॉल कर लेते हैं, क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, किसी भी फंक्शन का जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव यानी स्लोप जीरो आ जाए,
या डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए या अनडिफाइन आ जाए, ठीक है। तो ये अब हमने याद रखना है कि क्रिटिकल वैल्यूज ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हम इसके कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा को हम लोग बेसिकली ग्लोबल एक्सट्रीमा भी कहते हैं, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल एक्सट्रीमा भी कहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा में क्या होता है, एक होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है, और एक होता है एब्सोल्यूट मिनिमम होता है। यानी किसी भी फंक्शन में जो हाईएस्ट वैल्यू आती है, किसी भी फंक्शन में जो हाईएस्ट वैल्यू आती है किसी खास इंटरवल में, ठीक है, या उसके इंटायर डोमेन में, उससे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और किसी भी फंक्शन के डोमेन में या इंटायर इंटरवल में जो लोएस्ट वैल्यू आती है, छोटी छोटी वैल्यू आती है, उसे हम कहते हैं मिनिमम, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपके पास ये पहला फंक्शन देखिए, आपके पास ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है। अब देखिए ये कर्व है। अब देखिए इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर आ रही है, यानी जो हाईएस्ट वैल्यू देखिए जो एफ ऑफ सी है, ठीक है, फंक्शन की देखिए जो हाईएस्ट वैल्यू आ गई है, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह के जो सेकंड फंक्शन आपके पास देखिए ये है, ये पैराबोला है। इसमें देखिए जो आपके पास यहाँ पर देखिए ये जो आपके पास है लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो ये यानी एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर इस फंक्शन में जो आपके पास एफ ऑफ सी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हम सी मतलब कोई कांस्टेंट नंबर है, तो जो वैल्यू फाइंड करेंगे फंक्शन की, यानी एफ ऑफ सी, सी के ऊपर। और देखिए ये लोएस्ट वैल्यू आ गई है, इसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है। अब देखिए जैसे आपके पास ये मैंने कर्व फंक्शन लिया है, ये कर्व है। देखिए इसमें डिफरेंट वैल्यूज है। देखिए ये वैल्यू ए है, ये वैल्यू बी है, ये वैल्यू सी है, ये वैल्यू डी है, ये वैल्यू ई है, ठीक है ना। अब देखिए ये वैल्यू ए आपके पास ये है, वैल्यू बी आपके पास ये है, ये वैल्यू सी है, ये वैल्यू आपके पास डी है, और ये वैल्यू आपके पास ई है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए जो हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है ना, इस कर्व में जो हाईएस्ट वैल्यू आपके पास आ रही है, देखिए एक आपके पास देखिए ये पॉइंट डी आ रहा है, ये पॉइंट डी आ रहा है। तो ये एब्सोल्यूट यानी ये आपके पास देखिए ये सबसे छोटी वैल्यू सॉरी आ रही है, ठीक है ना। तो देखिए ये सबसे छोटी वैल्यू आ रही है, यानी इस कर्व में, यानी मिनिमम में देखिए यानी सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम, यानी मिनिमम में सबसे बड़ी वैल्यू आती है, एब्सोल्यूट मिनिमम है। इस तरह की जो ई आपके पास है, ये आपका देखिए सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। इसी तरह देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए जो आपके पास देखिए जो डी है, इसे हम कहेंगे लोकल मिनिमा। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि लोकल मिनिमा या रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम क्या होती है, ये नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ठीक है। और ये रिलेटिव या लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो किसी भी कर्व में, किसी भी फंक्शन में जो हाईएस्ट वैल्यू आती है, ठीक है ना, जो हाईएस्ट एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आती है, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और जो यानी जो एब्सोल्यूट मिनिमम आती है, उसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमम। अभी देखें, अब यहाँ इसकी डेफिनेशन में हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए ये पहले आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, तो देखिए क्या इसकी डेफिनेशन है, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ओवर इट्स इंटायर डोमेन और अ स्पेसिफाइड इंटरवल। यानी जो स्पेसिफाइड इंटरवल है, ज्यादातर हमें इन्होंने क्या दिया होता है, क्लोज इंटरवल दिया होता है, ठीक है। जैसे ये आपके पास इंटरवल है, इस इंटरवल में जो उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी, वो हम क्या कहलाए, वो क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ठीक है। अब उसके बाद है एब्सोल्यूट मिनिमम। तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होती है, द एब्सोल्यूट मिनिमम इज द लोएस्ट वैल्यू, ठीक है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ओवर इट्स इंटायर डोमेन और इट्स स्पेसिफाइड इंटरवल, ठीक है ना। यानी जो किसी भी फंक्शन की जो लोएस्ट वैल्यू होती है इंटायर डोमेन में या स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड इंटरवल में, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है।
अब हम इसके करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखिए आपके पास ये है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके पास ये है कि फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा। एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा मतलब मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम ऑफ द फंक्शन, the function on the indicated interval. Find the absolute extrema of the function on the indicated interval. अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स आपके पास है -x² + 6x, और इंटरवल देखिए आपको दे दिया है, ये क्लोज इंटरवल है 1 से लेके 4 तक, ठीक है, 1 से लेके 4 तक। हमें इस इंटरवल में इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको प्रोसीजर अब करते हैं। देखिए एफ ऑफ एक्स आपके पास है -x² + 6x। तो डियर स्टूडेंट देखिए सबसे पहले तो हम इसकी फाइंड करेंगे क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू क्यों फाइंड करते हैं कि विदाउट फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स यू माइट मिस द हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट इनसाइड द इंटरवल, यानी हमें लाजमी तौर पर क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है। क्रिटिकल वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि किस जगह पर इसका हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, और क्रिटिकल पॉइंट आप देखेंगे कि ज्यादातर इस इंटरवल के दरमियान में ही होगा, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ करते हैं कि पहले इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी फॉर क्रिटिकल वैल्यू डिफ्रेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए देयरफॉर एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, देखिए आपके पास आ जाएगा -2x और प्लस ये आ जाएगा 6। तो आपको पता है कि वी नो दैट वो क्रिटिकल वैल्यू पुट एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपके पास देखिए देयरफॉर आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम एक्स, देखिए -2x और +6 इज इक्वल टू 0 है। देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा -2x इज इक्वल टू -6, और देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल, और x आपके पास आ जाएगी 6/2। ये वैल्यू देखिए 2 × 2 = 6। x की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 3, ठीक है। और आप देख रहे हैं जो 3 है, 3 बिलोंग्स टू, देखिए क्योंकि जो आपके पास इंटरवल है, इंटरवल देखिए आपको दिया हुआ है 1 से 4, इसके दरमियान ही है जो है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर यानी क्रिटिकल वैल्यूज के ऊपर, और ये जो आपके पास एंड पॉइंट दिए हुए हैं, इस पे हम फाइंड वैल्यूज की फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेंगे एट एक्स इज इक्वल टू, पहले हम फाइंड कर लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू देखिए जब 1 पे फाइंड करेंगे तो देयरफॉर देखिए एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, देखिए आपके पास आ जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस 6 × 1, यह आ जाएगा 1, -1 का स्क्वायर देखिए +1 हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए ये माइनस यानी ये माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 1 का स्क्वायर तो ये आपके पास आ जाएगा -1 + 6, ये आपके पास आ गई वैल्यू 5। फिर हम देखिए जो क्रिटिकल है, क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल जो आपके पास 3 आया था, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू आई थी x = 3। यहाँ पर देखिए जो टेंजेंट लाइन है वो इस कर्व के ऊपर क्या हो गई थी, पैरेलल हो गई थी, ठीक है। अब देखिए ये x = 3, तो अब एट x = 3, एट x = 3। अब देखें देयर फोर ये f(3) -3 का स्क्वायर +6 × 3, देखिए ये आपके पास आ जाएगा -9 और 3 6 18, ये आपके पास आ गया 9। अब एट x = 4 के ऊपर, ठीक है, एट x = 4, तो देयर फोर देखिए आपके पास आ जाएगा f(4) माइनस 4 का स्क्वायर और ये 6 × 4, ठीक है। ये आ जाएगा -16 और 6 4 = 24। इसमें देखिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, आ जाएगी 8। अब डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, देखें, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू देखिए आपके पास आ रही है, देखें, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास एक तो आ रही है आपके पास, देखिए 5 आ रही है, ठीक है। सॉरी, देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू देखिए आपके पास आ रही है, कि मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ रही है एट x = 3 के ऊपर आ रही है, देखिए 9। और मिनिमम वैल्यू आपके पास देखिए एट x = 1 के ऊपर क्या आ रही है, 5 आ रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा एक्सट्रीमा देखिए ये पहले देखिए आपके पास क्या आ रही है कि मैक्सिमम वैल्यू इन एब्सोल्यूट मैक्सिमम मैक्सिमम क्या आपके पास आ रही है, 9 आ रही है एट x = 3 के ऊपर, ठीक है। एट x = 3 जो आपके पास जो जो टेंजेंट लाइन थी, जहाँ पे स्लोप आपके पास आ गई, जहाँ पे जो स्टेशन यानी जो क्रिटिकल पॉइंट था उसके ऊपर आया था, यानी वहां से कर्व जो है वो बेसिकली मूव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यानी एब्सोल्यूट मिनिमा एब्सोल्यूट मिनिमम 5 है एट x = 1, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, यानी पार्ट 2। तो पार्ट 2 देखिए आपके पास ये f(x = x - 1 का होल स्क्वायर और इंटरवल आपको दे दिया है 2,5। अब हमें इस इंटरवल में वैल्यू चेक करनी है इसकी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। तो देखिए ये फंक्शन आपके पास है, देखिए आपके पास x - 1 का होल स्क्वायर है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्रिटिकल वैल्यूज के लिए तो डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंट देखिए इससे असल में होता क्या, देखिए जो हम क्रिटिकल वैल्यू क्यों निकालते हैं, क्रिटिकल वैल्यू से हमें एग्जैक्ट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाती है। वरना आपको पता है कि 2 और 5 के दरमियान जो है हजारों इन्फिनिट नंबर होते हैं, तो वो वैल्यू फाइंड करना, फिर तमाम वैल्यू पुट करना मुश्किल होता है। तो ये 2 3 वैल्यू थे क्रिटिकल वैल्यू से, और ये एंड पॉइंट पुट करने से आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स, अब देखिए f'(x) यहाँ पे हम लगा देंगे पावर रूट, पहले आ जाएगी पावर, फिर पावर में से माइनस, फिर x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0।
देखिए आपके पास ये आ जाएगा एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, देखिए 2x-1 आ जाएगा, ठीक, x-1 आ जाएगा, ये आपके पास आ गया। अब हम यहाँ लिखते हैं फॉर स्टेशनरी वैल्यू या क्रिटिकल वैल्यू, वी नो दैट वो क्रिटिकल वैल्यू एफ प्राइम एक्स होता है 0। देखिए एफ प्राइम एक्स हमने रखा है 0। अब देखिए एफ प्राइम एक्स हमारे पास है 2 × x-1। तो अब देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा x-1 इज इक्वल टू 0। देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए आपके पास x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब देखिए जो इंटरवल हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 1 से लेके 2 तक, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे ये दो जगह ही चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस 1 डज नॉट बिलोंग टू 2 से 5। अब हम यहाँ पे ये सिर्फ दो जगह पे पुट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें जो है उस पे वैल्यू यानी पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर, अब यानी एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देयरफॉर देखिए एफ ऑफ 2 हमारे पास आ जाएगी। फंक्शन आपके पास दिया हुआ है x-1 का होल स्क्वायर, तो ये 2-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2-1 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 1। अब एट x इज इक्वल टू 5, तो जब हम 5 पे वैल्यू निकालेंगे देयरफॉर एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू, देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए 5-1, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगी 16, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि देखिए अब आपके पास देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ गई है F5 पे 16, और मिनिमम वैल्यू देखिए 2 पे आपके पास आ गई है 1। तो हम यहाँ लिख लेंगे हैंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज इक्वल टू 16 एट x इज इक्वल टू 5, ठीक है। और उसके अलावा ऑल्सो एब्सोल्यूट मिनिमम इज इक्वल टू, या ये 1 एट x इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। अब देखिए इसका पार्ट 3 आपके पास ये है, देखिए पार्ट 3 आपके पास ये है, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 2 बाय, और ये मैं दिया इंटरवल दे दिया -1 से 8 तक, ठीक है। एक्स की पावर 2 बाय ये। अब हम इसको करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। अब देखिए एफ ऑफ एक्स आपके पास है एक्स की पावर 2 बाय, तो डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स ताकि हम क्रिटिकल वैल्यूज निकाल सकें। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा देयरफॉर एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू, देखिए पहले आ जाएगी पावर, फिर पावर में से माइनस, ठीक है। तो 2/3 - 1। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 2/3 एक्स की पावर, ये आ जाएगा -1/3।
अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 2/3, और ये अपॉन में ले आएंगे, ये आपके पास आ जाएगा देखिए एक्स की पावर 1/3। ठीक है। अब आपको पता है कि जब यानी यानी यहाँ पे अगर हम एक्स की जगह 0 पुट कर दें तो आपके पास ये नहीं क्या आ जाएगा, अनडिफाइन आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट, यानी क्रिटिकल पॉइंट के लिए आपको याद है कि या तो यानी जो डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव या तो 0 हो या फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, अनडिफाइन हो। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 एफ प्राइम एक्स इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो देयरफॉर जो क्रिटिकल वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी क्रिटिकल वैल्यू आपके पास आएगी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर देखिए कि वी नो दैट, देखिए जो 0 है, वी नो दैट 0 बिलोंग्स टू -1, ये आपके पास इस पीरियड के अंदर आता है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा फाइंड करना है, और पहले स्टेप में एट एक्स इज इक्वल टू -1। अब देखिए हमने x की जगह पे पुट कर दिया -1, देखिए आ जाएगा -1। इस -1 को देखिए हम लिख सकते हैं -1 की पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और होल पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर की वजह से नेगेटिव ही हो जाएगा प्लस, तो ये 1 की पावर 3, और 1 की पावर 3 क्या होता है आपके पास, 1 होता है। ठीक है, उसके बाद देखें अब हमने एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू 0 पे देखिए जब हमने x की जगह देखिए 0 पुट कर दिया, ये भी 0, होल पावर 2/3 आ जाएगा 0। अब एट एक्स इज इक्वल टू 8 की पर जब हमने x की जगह 8 पुट कर दिया, देखिए आ जाएगा 8, x की जगह पर ये भी 8 आ जाएगा, 8 की पावर 2/3। 8 को हम कर देंगे 2 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 2, 4 आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब देखो ये है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम आपके पास देखिए 4 आ गया, एट एक्स इज इक्वल टू 8 के ऊपर। ठीक है, और फिर एब्सोल्यूट मिनिमम देखिए आपके पास आया 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 4 है इसका कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 2। तो पहले आपको याद होगा कि हम क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो गिवन आपके पास ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 2, तो डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो एफ प्राइम एक्स देखिए हमारे पास आ गया 3x² माइनस 12x। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आपको याद होगा कि अब हम लोग क्या करते हैं कि स्टेशनरी वैल्यूज के लिए एफ प्राइम एक्स को रखते हैं 0। तो फॉर स्टेशनरी या क्रिटिकल वैल्यूज पुट एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए एफ प्राइम एक्स हमारे पास आ गया 3x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से कॉमन आपके पास आ रहा है 3x, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4। ठीक है, x माइनस 4 आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे कि इधर देखिए ये आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 0, और देखिए यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0, और जो 0 देखें, 0 जो गिवन इंटरवल आपके पास है -3, 2 इसके दरमियान है, ये -3, तो इसमें भी वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, 0 पे भी। और जब दूसरी देखें आपके पास है और x माइनस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई 4, और आप देख रहे हैं जो 4 है डज नॉट बिलोंग्स टू
-3, इस पे हम वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, तो ये जो है ये बाहर आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा, ठीक है, तो पहले एट एक्स इज इक्वल टू -3, एट एक्स इज इक्वल टू -3। अब देखिए जब आप -3 पुट करेंगे, देयरफॉर एफ ऑफ -3 का क्यूब -6 -3 का स्क्वायर और ये +2। अब देखिए -3 का क्यूब -20, का क्यूब -27 और -3 का स्क्वायर 9, ये आपके पास आ जाएगा -54 और ये +2। तो ये वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी एफ ऑफ -3 -79। अब हम फाइंड करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 जो क्रिटिकल पॉइंट है। मैंने आपको बताया ना कि वैसे फिर क्या होता है कि आपको यानी जो है कई दफ़ा क्या होता है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिस हो जाती है अगर हम क्रिटिकल वैल्यू पुट ना करें। तो ये एफ ऑफ 0, देखिए ये जब हम पुट करेंगे एफ ऑफ 0 तो ये आ जाएगा 0 का क्यूब, ठीक है, -6 इंटू 0 का स्क्वायर और +2। तो एफ ऑफ 0 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, एफ ऑफ 0 देखिए आपके पास क्या आ गया 2। अब हम पुट करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू जो एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर। ठीक है, तो अब देखें देयरफॉर जब हम 2 पुट करेंगे एफ ऑफ 2, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब -6 इंटू 2 का स्क्वायर +2। ये 2 का क्यूब लेके आपके पास आ जाएगा 8, 2 का स्क्वायर 4 और 6 4 24 +2। तो ये आ जाएगा 10 -24। एफ ऑफ 2 देखे आपके पास आ जाएगी वैल्यू -14। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं आपके पास देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू है एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर देखिए आपके पास आ रही है 2 और जो मिनिमम वैल्यू है वो -3 के ऊपर आ रही है -79। अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज इक्वल टू 2 आई है एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर, और फिर जो एब्सोल्यूट मिनिमम है मिनिमम ये आपके पास आई है -79 एट एक्स इज इक्वल टू -3 के ऊपर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 5 sin 3x। तो पहले स्टेप में हम वही यानी क्रिटिकल वैल्यूज के लिए इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 5 sin 3x। जब हम डेरिवेटिव लेंगे एफ प्राइम एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, देखिए 5 तो कांस्टेंट है, साइन 3x का डेरिवेटिव देखिए आपके पास आ जाएगा cos 3x और फिर जो एंगल देखिए आपके पास क्या है, एंगल देखिए आपके पास 3 है, 3x है, एंगल का डेरिवेटिव आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 5 3 15 cos 3x। अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर स्टेशनरी वैल्यूज या फॉर क्रिटिकल वैल्यूज। पुट एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0, एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 0
भाई आपके पास आ जाएगा 15 cos 3x। ठीक है, अब देखिए 0 15 तो वहां जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। cos 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, cos 3x से देखिए आपके पास 0 आ गया, और आपको पता है कि देखिए कि वी नो दैट, देखिए आपको याद होगा कि देखिए जो cos 90 डिग्री होता है ना, cos 90 डिग्री या cos π/2, ये होता है 0। ठीक है, देखिए यहां से हम क्या करेंगे, cos 3x इज इक्वल टू cos इनवर्स 0, और cos इनवर्स 0 देखिए आपके पास आ जाएगा π/2 90। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ देखिए जो आपको इंटरवल जो था ना, इसमें इंटरवल 0 से π/2 था। ठीक है, वैसे तो देखिए ये जो cos होता है, cos जो है आपके पास cos 270 भी 0 होता है, मगर देखिए वो इंटरवल में नहीं आता। ठीक है ना, तो ये इंटरवल में वो 0 से π/2 था, तो मैंने ये सिर्फ 90 ले लिया। तो ये हम ले लेंगे π/2 ले लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, अब ये π/2 थी कि 3 या मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, ये π/6। तो आपको पता है कि π/6 जो है बिलोंग्स टू 0 से π/2, यानी जो π/6 है यहाँ पर मौजूद है। अब हम लोग फाइंड कर लेंगे एब्सलूट एक्सट्रीमा। नाउ एब्सलूट एक्सट्रीमा, पहले देखिए हम यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 0, तो जब हम 0 पुट करेंगे, देयरफॉर f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 साइन 3। x की जगह देखिए हमने पुट कर दिया 0, तो अब देखिए यहाँ देखिए 1 प्लस 5 साइन 0 0 होता है, यहाँ देखिए 1 प्लस 0, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम पुट करेंगे एट x इज इक्वल टू 5/6, एट x इज इक्वल टू 5/6। अब हम ये π/6 पुट करेंगे, देयरफॉर f ऑफ π/6 1 प्लस 5 और साइन 3, π/6 की जगह यानी x की जगह पर π/6। अब देखिए ये 2 1 3 1 3 2 6 हो जाएगा, तो देखिए आ जाएगा 1 प्लस तो साइन 90 आ जाएगा, और साइन 90 देखिए आपके पास आ जाएगा, साइन 90 देखिए आपके पास आ जाएगा 1, 5 × 1 ये 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम पुट करेंगे एट x इज इक्वल टू π/2, हम 90 पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर f ऑफ अपना π/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 साइन 3, और यहाँ पर देखिए हम पुट कर देंगे π/2 90, तो 90 इंटू 3 होता है आपके पास साइन, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 5 साइन 3 π/2, और 3 π/2 70 होता है। ठीक है, और साइन यानी 270 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 5, और साइन 3 π/2 या साइन 270 होता है -1। देखिए ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखें 1 -5, ये आ जाएगी -4। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगी 5 π/2। तो अब आप देख रहे हैं कि देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास है वो आपके पास आ रही है 6, देखिए यानी π/6 पे आ रही है 6। ठीक है, और जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है π/2 पे -4। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि हैंस
द एब्सोल्यूट मैक्सिमम is equal to 6 at x is equal to 5/6, वो जो हमने क्रिटिकल वैल्यू निकाली थी, ठीक है। और ऑल्सो द एब्सोल्यूट मिनिमम इज आगे इज इक्वल टू -4 एट x इज इक्वल टू 5/, ये आपका आंसर है, ठीक। अब हम करते हैं इसका पार्ट 6। इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिए ये हमारे पास है पार्ट 6, हमारे पास ये है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2 cos 2x और -4 cos x, और इंटरवल आपके पास दे दिया है 0 से लेकर 2 पर, 0 से 2 पाई, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू 2 cos 2x, तो ये -4 cos x। तो पहले स्टेप में तो हम इसको लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x, ताकि आपके पास वो क्रिटिकल वैल्यूज आ जाए। डिफरेंशिएटिंग रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए आपके पास आ जाएगा f प्राइम x, देखिए 2 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, और फिर एंगल 2x है, देखिए एंगल यहाँ पर 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 2, और फिर देखिए -4 और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा f प्राइम x इज इक्वल टू ये माइनस ये 2 to the 4 -4 साइन 2x, और फिर ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4 साइन x, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है कि क्रिटिकल वैल्यूज के लिए क्या पुट कर देंगे इसको 0, तो क्रिटिकल वैल्यूज for critical values put f prime x is equal to 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने देखिए ये लिखा -4 साइन 2x और ये +4 साइन x इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से देखिए -4 ले लें कॉमन, ये आ जाएगा साइन 2x और प्लस, तो ये माइनस साइन x, माइनस साइन x। अब देखिए आपके पास ये 4 तो 1 जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखिए आपको याद होगा कि साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन x cos x, और ये माइनस साइन x, ठीक है। मैं लिख भी सकता कि वी नो दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा cos थीटा, जो साइन का डबल एंगल का फार्मूला हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, ठीक है। तो अब देखें ये आपके पास आ गया। अब देखिए यहाँ से आप कॉमन ले लें, देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ रहा है साइन एक्स, तो साइन एक्स तो देखिए आपके पास कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 2 cos x और -1, ठीक है। देखिए आपके पास आ गया। तो अब इधर देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, और देखिए यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0, और आपको पता है कि साइन 0 कब होता है, देखिए जब आपके पास क्या हो
जीरो हो, पाई हो, टू पाई हो, इवन के थ्री पाई, सो ठीक है ना। तो यहाँ पे देखे क्योंकि हम लेंगे, देखे क्योंकि टू पाई तक है तो हम जो है ये तीन वैल्यू ही लेंगे, ठीक है, ये तीन वैल्यू क्योंकि इन्होंने जो दिया हुआ है देखें यहाँ पे कि सिंस जीरो पाई टू पाई बिलोंग्स टू जीरो से टू पाई, एक तो ये आ गया। उसके बाद जब और दूसरी वैल्यू देखे आपके पास ये थी कि टू कॉज एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ देखे टू कॉज एक्स इज इक्वल टू वन, और यहाँ देखे कॉज एक्स आपके पास आ जाएगा वन बाय टू, ठीक है। और फिर देखिए एक्स इज इक्वल टू कॉज इनवर्स वन बाय टू, और कॉज इनवर्स वन बाय टू आपको पता क्या होती है, 60 होता है पाई बाय थ्री, ठीक है। पाई बाय थ्री 60 भी होता है, ठीक है, और फाइव पाई बाय थ्री भी होता है, ठीक है। बाकी देखिए ये नहीं, क्योंकि आपको पता है एक फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो टू पाई में से पाई गया, पाई बाय थ्री गया तो थ्री टू सिक्स, फाइव पाई बाय सिक्स भी होता है, ठीक है। ये फाइव पाई बाय सिक्स, ये दोनों बिलोंग्स टू जीरो से लेके टू पाई, ठीक है। तो ये हमारे पास देखिए वैल्यूज एक आपके पास देखिए ये आ गई है, यानी जो क्रिटिकल वैल्यूज ये आ गई हैं जीरो पाई टू पाई, और एक आपके पास ये आ गई है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे एब्सलूट, एब्सलूट एक्सट्रीमा। नाउ एब्सलूट एक्सट्रीमा, ठीक है। तो पहले देखिए हम जो वैल्यू फाइंड करेंगे देखें एट एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, ठीक है। जो आपको एक्स इज इक्वल टू जीरो पाए फिर टू पाए, एक्स इज इक्वल टू जीरो, फिर जब हमने एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट किया देखे देयरफॉर एफ ऑफ जीरो, और देखिए टू कॉस, ठीक है, टू कॉस यहाँ पे एंगल देखे हमारे पास क्या था, टू एक्स था, ठीक है, क्वेश्चन में टू एक्स था, और टू टू इंटू जीरो, तो ये माइनस फोर कॉस जीरो, फिर ये आ जाएगा टू जीरो जीरो, तो ये आपके पास ये आ जाएगा कॉस जीरो वन होता है, तो ये आ जाएगा टू इंटू वन, ये माइनस फोर इंटू वन, ये वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी माइनस टू, एफ ऑफ जीरो पे आपके पास ये आ गई, ठीक है। अब एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे हम निकालेंगे, एक्स इज इक्वल टू पाई पे वैल्यू, तो देयरफॉर एफ ऑफ पाई अगर टू कॉस ये टू, तो यहाँ पे आ जाएगा देखिए पाई, तो देखिए माइनस फोर कॉस, ये आ जाएगा पाई। अब कॉस टू पाई वन होता है, ठीक है, कॉस टू पाई वन होता है इंटू वन, और फोर कॉस पाई माइनस वन, तो क्या आ जाएगा टू, और ये माइनस माइनस प्लस फोर, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी सिक्स, तो पाई पे आपके पास वैल्यू आ गई है सिक्स। अब हम निकालेंगे एट एक्स इज इक्वल टू टू पाई, एट एक्स इज इक्वल टू टू पाई पे निकाल लेंगे जो पहले हमने साइन की वैल्यू निकाली। अब देखिए देयरफॉर एफ ऑफ टू पाई, देखिए टू कॉस टू था, तो यहाँ पर देखिए एंगल में था टू एक्स था, तो यहाँ पे आ जाएगा टू पाई आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए माइनस फोर कॉस, और एक्स की जगह पर टू पाई आ गया। अब देखिए टू टू द फोर पाई, तो कॉस फोर पाई भी देखिए आपके पास क्या होता है, वन ही होता है, ठीक है, और ये फोर कॉस पाई भी वन आ गया, तो ये भी आ जाएगा माइनस टू। अब हम निकालेंगे एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री, जो हमने साइन कॉस की निकाली थी, ठीक है। तो अब देखें देयरफॉर एफ ऑफ पाई बाई थ्री टू कॉस
ये 2, और यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा π/3, और फिर देखिए -2 cos, और ये 4 cos, और ये π/3। अब देखिए π/3 60 है, 60 इंटू 2 120, cos 120 देखिए आपके पास होता है, cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, ठीक है। फिर -4, और cos π/3 60 होता है 1/2। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 to the 4, देखिए ये आ जाएगी -1, और ये -2, ये -3। f/π/3 आपके पास आ गया है -3। अब हम निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 5π/3, ठीक है ना। यानी ये बेसिकली 300 है, cos 300, π/3 इज इक्वल टू 300 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा, देयरफॉर ये f/5π/3 इज इक्वल टू 2 cos, ये 2 है, तो यहाँ पर देखिए 5π/, अभी देखिए -4 cos, और ये 5π/, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 2 cos, और ये 2 into 5π/3, ठीक है। ये भी वैल्यू आपके पास आ जाएगी -10π/3 आ जाएगा, ठीक है। तो 10π/3 की वैल्यू आपके पास आती है -1/2, तो -4 cos 5π/3 की वैल्यू 1/2 आती है, ठीक है। क्योंकि ये भी आ जाएगी 2 से 2 कैसे -1, और ये -2 आ जाएगी, तो ये भी आ जाएगी -3। ये आपके पास आ गई है 5π/3, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू देखिए आपके पास आई है, देखिए मैक्सिमम वैल्यू आपके पास देखिए आई है 6, तो ये आ गया 6। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं, हेंस एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज इक्वल टू 6 एट x इज इक्वल टू पाई, ठीक है। और फिर देखिए जो एब्सोल्यूट मिनिमम आई है, मिनिमम देखिए आपके पास आई है, देखिए मिनिमम आई आपके पास, ये मिनिमम देखिए आपके पास आई है, देखिए -3। एक तो ये π/3 के ऊपर है, और एक 5π/3 के ऊपर -3, ठीक है। तो ये आप निकलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम, ऑल्सो एब्सोल्यूट मिनिमम is equal to -3 at x is equal to 5/3 and 5π/3। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखें डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब भी आप कोई कर्व किसी यानी कर्व ड्रॉ करते हैं, यानी ऐसा फंक्शन जिसका यानी ग्राफ कर्व बन रहा हो, उसमें यानी ग्राफ में या तो कॉनकेव अप बनता है या कॉनकेव डाउन बनता है, ठीक है ना। अब देखिए ये आपके पास है कॉनकेव अप। कॉनकेव अप का मतलब ये होता है, जैसे प्याला होता है, जब प्याले को हम सीधा रखते हैं तो वो कॉनकेव अप आता है, उसकी शेप यू बनती है। और जो प्याला जब हम उल्टा कर देते हैं, उसकी शेप इस तरह बन जाती है, ठीक है। उसे हम कॉनकेव डाउन कहते हैं, ठीक है। अब हमें ये चेक करना होता है कि एक जो है ना, हमें ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, और उसकी मदद से हम चेक करते हैं कि जो आपके पास जो है, जो जो कर्व है,
वो कॉनकेव अप बन रही है, कॉनकेव डाउन बन रही है, ठीक है। इसे हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर कॉनकेविटी, ठीक है ना। ये जो प्याला यानी ऊपर सीधा बन रहा है या प्याला उल्टा हो रहा है, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि ये पैराबोला की शेप होती है, पैराबोला यानी ओपन अपवर्ड होती है और पैराबोला ओपन डाउनवर्ड होती है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका जो टेस्ट हम किस तरह करेंगे, उसके दो पॉइंट्स होते हैं। देखिए पहले स्टेप में लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम विच एफ एग्जिस्ट ऑन ए बी, यानी हमें इंटरवल दिया होगा। हम इंटरवल यानी जो आप ओपन इंटरवल में चेक करेंगे कि आया ये फंक्शन जो है उसका जो सेकंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। यानी जो कॉन्केविटी के लिए, कॉन्केविटी चेक करने के लिए हम हमेशा सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी तभी इसको हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब देखिए इसका जो पहला पॉइंट ये है, इफ एफ डबल डैश एक्स जो सेकंड डेरिवेटिव है ग्रेटर देन जीरो आ जाए फॉर ऑल एक्स इन ए बी, इस ओपन इंटरवल के दरमियान जो वैल्यूज आ, इस ओपन इंटरवल के अंदर हम जो मर्जी वैल्यूज लें और वो डबल डेरिवेटिव में पुट करें, अगर डबल डेरिवेटिव आ जाए ग्रेटर देन जीरो देन द ग्राफ ऑफ एफ इज कॉनकेव अपवर्ड, यानी जो ग्राफ है वो कॉनकेव अपवर्ड बनेगा, ये जैसे प्याला होता है प्याला ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। ऑन ए बी जैसे पैराबोला है, पैराबोला ओपन अपवर्ड्स। और फिर देखिए अगर आपके पास सेकंड ये है कि इफ एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो, यानी सेकंड डेरिवेटिव है लेस देन जीरो आ जाए फॉर ऑल एक्स इन तमाम वैल्यूज इन ए बी ओपन इंटरवल के अंदर, देन द ग्राफ इज कॉनकेव डाउनवर्ड, ये जो ग्राफ क्या बनेगा डाउनवर्ड बनेगा, जैसे पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स, ठीक है। ऑन ए बी इस इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, लिखा है यूज द सेकंड डेरिवेटिव टू डिटरमाइन द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन इज कॉनकेव अपवर्ड एंड कॉनकेव डाउनवर्ड। अब हमें ये चेक करना है, हमें वो इंटरवल निकालने हैं जिसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से जिसमें जो फंक्शन है वो कॉनकेव अपवर्ड है और कॉनकेव डाउनवर्ड, यानी कहाँ से वो, यानी कॉनकेव अपवर्ड बन रहे हो, कहाँ से कॉनकेव डाउनवर्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग एफ ऑफ एक्स 2 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ताकि इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल सकें। 2 टाइम्स हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x और साथ में माइनस है तो माइनस 2x, 7x का डेरिवेटिव 7। अब देखें एफ, अब जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स, तो माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2, 7 का डेरिवेटिव 0। एफ डबल डैश एक्स आपके पास आ गया -2। और वैसे आपको बताया था कि जब भी सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो बेसिकली कॉनकेव डाउनवर्ड बनता है, ठीक है। तो ये बनता है। तो अब देखिए हम ये चेक कर और भी चेक कर सकते हैं कि ये कॉनकेव डाउनवर्ड है या किन किन पॉइंट। अब इंटरवल हमने चेक करना है कि किस इंटरवल में ये कॉनकेव डाउनवर्ड बन रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए पहले हमने x लेस देन, इफ x लेस देन -2, यानी x की वैल्यू मैंने लेस देन -2 लिया, तो यहाँ पे मैंने यानी एट पुट कर लिया है लेट x इज इक्वल टू -3, यानी x की वैल्यू मैंने -3 ले ली है। तो जब हम x की वैल्यू -3 लेंगे देखिए एफ डबल डैश में ये -3 आगे देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, तो क्योंकि वेरिएबल तो है जो, ये -2 ही रहेगा, तो ये लेस देन 0, यानी -3, -4, -5, -6 इन सब पे क्या होगा, ये लेस देन 0 ही होगा, ठीक है। फिर मैंने देखिए क्या लिया है कि इफ x ग्रेटर देन -2, तो मैंने x को लिया -2 से ग्रेटर लिया है, तो मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया लेट x इज इक्वल टू -2 से बड़ी वैल्यू देखी होती है -1 भी होती है, 0 भी, जैसे मैंने +1 ले ली है, ठीक है। तो +1 पे भी देखिए जो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, देखिए जब हमने वैल्यू 1 पुट किया है तो क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है एफ डबल डैश, ये -2 जाएगा, ये लेस देन 0। तो देयरफॉर देखिए जो उसका जो इंटरवल बनेगा कॉनकेव डाउनवर्ड बनेगा ऑन -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, यानी चाहे आप -इंफिनिटी की तरफ जो मर्जी नंबर पुट करें तभी डबल डैश लेस देन 0 ही आएगा, यानी नेगेटिव आएगा। और चाहे आप +इंफिनिटी की तरफ वैल्यूज पुट करें, प्लस की जो मर्जी वैल्यू पुट करें, तब भी आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो आपके पास यानी जो कर्व है ये कॉनकेव डाउनवर्ड है और उसका इंटरवल -इंफिनिटी से +इंफिनिटी है, ठीक है।
अब आज इसका यानी पार्ट नंबर 2। अब देखिए पार्ट 2 इसका ये है, पार्ट 2 है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस एक्स माइनस 1। इसमें भी हमने कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन चेक करना है, ठीक है ना। और सेकंड डेरिवेटिव के यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। इसका मतलब ये है कि अब आपको एफ ऑफ एक्स के 2 दफा डेरिवेटिव निकालने हैं। लेकिन जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो देखिए फंक्शन एफ ऑफ एक्स आपके पास है माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस एक्स माइनस 1। अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास एफ प्राइम एक्स आ जाएगा -3x² प्लस ये 2 6 12x और x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। तो ये एफ प्राइम एक्स हमारे पास आ जाएगा -6x², ठीक है, माइनस एफ प्राइम एक्स देखिए हमारे पास आ जाएगा -3x² प्लस 12x और प्लस 1। अब यहाँ पे ऑल्सो जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव आपके पास एफ प्राइम एक्स आ जाएगा -6x, ठीक है, -6x और प्लस 12x का डेरिवेटिव 12 और 1 का 0। अब आपको याद होगा कि अब हम क्या करेंगे कि पुट एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी हम एक वैल्यू निकाल लेंगे जहां से हम चेक करेंगे कि लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 रख के कॉनकेविटी को चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा -6x प्लस 12 इक्वल टू 0। और देखिए यहाँ से आपके पास -6x इज इक्वल टू -12 आ जाएगा और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि लेट हम क्या कर लेंगे इफ x लेस देन 0, यानी पहले हम सपोज कर लेंगे इफ x लेस देन 2, यानी x से जो x इज इक्वल टू 2, तो ये देखिए वैल्यू आ गई है। हम इसे अब लेस देन वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लेट x इज इक्वल टू 1 पे कर लेंगे, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब देखिए जब ये डबल डैश में पुट करेंगे देयरफॉर डबल डैश x की जगह देखें तो आपके पास आ जाएगा 1 और देखिए ये आपके पास है -6x। तो देखिए -6x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 1, तो ये +12, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 6 और 6 ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये कॉनकेव अपवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है ना। जब अगर आपके पास एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 होता था तो ये कॉनकेव अपवर्ड। अब हम सपोज करेंगे कि इफ, ठीक है, इफ एक्स ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि लेट एक्स इज इक्वल टू 3 के ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर देयरफॉर एफ डबल डैश, देखिए यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पर 3 आ जाएगा और फिर देखिए -6 और देखिए ये आपके पास आ गया 3 और +12। अब 3 6 -18 और +12, देखिए एफ डबल डैश 3 देखिए हमारे पास आ जाएगा -6 और देखिए -6 जो है ये लेस देन 0 है। जब ये लेस देन 0 होगा इसका मतलब ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, कॉनकेव डाउनवर्ड। तो आप देखें देयरफॉर जो आपके पास देखें जो आपके पास जो यानी जो इंटरवल आ जाएगा पहले कॉनकेव अपवर्ड ऑन, देखिए वो क्या आया था, देखें कॉनकेव जो अपवर्ड था आपके पास वो देखिए आपके पास क्या आया था, यानी 2 की वैल्यू है, ठीक है ना। एक्स लेस देन 2 है यानी 1 है, ठीक है, 1 है फिर 0 है फिर -1 है, ऐसा करके डिफरेंट वैल्यूज है। तो कॉन्केव डाउनवर्ड देखिए आपके पास क्या आ जाएगा -∞ से 2, नहीं 2 से -∞, देखिए कहने का मतलब ये देखिए ये है कि देखिए 2 1
0 -1 -2 -3, इस पे जो है ना वो क्या होगा, इस पे कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद कॉनकेव सॉरी कॉनकेव अपवर्ड होगा, और फिर देखिए कॉनकेव डाउनवर्ड, ये कॉनकेव डाउनवर्ड, और जो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा देखिए आपके पास वो क्या, देखिए जो कॉनकेव डाउनवर्ड था तो देखिए एक्स ग्रेटर देन 2 था, एक्स ग्रेटर देन देखिए 2 यानी 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 से प्लस इन्फिनिटी। यानी देखें क्या होगा, यानी यहाँ पर देखिए ये 1 नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ओपन इंटरवल में यानी वो 2 शामिल नहीं होता, यानी ये एलिमेंट शामिल नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब देखिए ये क्या होगा, 3 4 5 6, यहाँ पर क्या होगा, ये कॉनकेव कॉनकेव डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो इंटरवल लेके आपके पास आ जाएगा, एक आपके पास इंटरवल आ जाएगा -20 से 2, और दूसरा आपके पास 2 से प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 देखिए आपके पास ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+5 की होल पावर 5 है, ठीक है। अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं, यानी डबल डेरिवेटिव टेस्ट के मदद से हमें इसको सॉल्व करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x+5 होल पावर 5 है। तो पहले स्टेप में तो हम अब हमने इसके 2 दफा डेरिवेटिव निकालना है, तो डिफरेंशिएटिंग 2 टाइम रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए एफ प्राइम एक्स हमारे पास आ जाएगा, देखिए पावर आ जाएगी पहले, पावर में से एक माइनस 5 में से 1 गया 4, एक्स का डेरिवेटिव 1, 5 का डेरिवेटिव 0, तो ये आ जाएगा 5x+5 की पावर 4। ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब यहाँ पे ऑल्सो सेकंड डेरिवेटिव जब निकालेंगे, ठीक है, तो ये आपको देखिए एफ डबल डैश एक्स, दोबारा देखिए 5 4 20, और x+5 होल पावर n-1 4 - 1 3, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 5 का डेरिवेटिव 0, तो ये हमारे पास आ गया एफ डबल डैश एक्स। अब हम एफ डबल डैश एक्स को ले लेंगे अपना 0 के बराबर, पुट एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ताकि वहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल लें, और फिर हम लेस देन और ग्रेटर देन रख के चेक कर लेंगे कहाँ पर कॉनकेव अप और कहाँ पे कॉनकेव डाउन है। और देखिए 20 और ये x+5 होल पावर 3 इक्वल टू 0। अब 20 वहां डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, x+5 होल पावर 3 इक्वल टू 0। अब दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, x+5 होल पावर 3, और देखिए यहाँ पे हमने क्यूब रूट ले लिया, तो ये 0 का भी क्यूब रूट, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, x+5 इक्वल टू 0, और देखिए x की वैल्यू देखिए आपके पास क्या आ गई है, -5। अब इसके हमने पास चेक कर लेना, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम यहाँ सपोज कर लेंगे कि व्हेन x लेस देन -5, तो लेस देन -5 है, तो यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे कि पहले पुट लेट x इज इक्वल टू -6। अब f डबल डैश x में -6 पुट करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए f डबल डैश ये आ जाएगा -6, ठीक है। तो देखिए ये आ जाएगा 20, x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा -6 और +5 होल पावर 3, तो -6 +5 देखिए आपके पास आ जाएगा अपना -1 आ जाएगा, -1 की पावर 3 -1, ये -20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा एफ डबल डैश -6 -20 है, तो देखिए ये लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, ये कॉनकेव डाउन है, ठीक है, कॉनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। अब हम लिखेंगे व्हेन एक्स ग्रेटर देन -5,
एंड x ग्रेटर देन -5। अब जब हम x ग्रेटर देन -5 ले लेंगे, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कर देंगे पुट द लेट x इज इक्वल टू -4। अब -4 पुट करते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए जब हम ये -4 पुट करेंगे, f डबल डैश -4, और फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा 20 x की जगह -4 +5 होल पावर 3, ठीक है। देखिए ये -4 + 5 1 आ जाएगा, 1 की पावर 3 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 20, ठीक है। और 20 देखिए आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो ये कॉनकेव अपवर्ड है, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए जो आपका इंटरवल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए कॉनकेव अपवर्ड ऑन, देखिए कहाँ पर आ जाएगा, देखिए कॉनकेव जो अपवर्ड है वो कहाँ पर आ जाएगा आपके पास, देखिए -4 है, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा -5 से, वो देखिए ना x ग्रेटर देन -5 है, तो ये -5 से, क्योंकि -5 इंक्लूड नहीं होगा, -5 से प्लस इंफिनिटी। और जो कॉनकेव डाउनवर्ड आपके पास आ जाएगा, कॉनकेव डाउनवर्ड डाउन देखिए आपके पास ये आ जाएगा -5 से माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। ये आपका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास ये पार्ट 4 है कि f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 4 a⁴ अब हमने इसमें जो फाइंड करना है इस फंक्शन का कनकेव अप और कनकेव डाउन का इंटरवल फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले स्टेप में देखिए मैंने क्या किया, देखिए कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल भी लग सकता है, मगर मैं तो इजी बनाने के लिए देखिए यहाँ पे फार्मूला लगा दिया a-b का होल क्यूब। तो आपको याद होगा कि वी नो दैट a-b का जो होल क्यूब है क्या आपके पास होता है, a³ -3a² b +3ab² और फिर -b³। तो मैंने यहाँ पर ये फार्मूला लगा दिया, ठीक है। अब देखिए जब हमने यहाँ फार्मूला लगा दिया, देखें अब ये आ जाएगा a³ और देखिए ये आपके पास -3a² b +3ab² और -b³ 64। अब x को मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए आ जाएगा x⁴ -12x³ +48x² -64x। अब देखिए अब आपको याद होगा कि कनकेव अप या कनकेव डाउन फाइंड करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, उसके लिए हमें 2 दफा f ऑफ x को डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो पहले देखिए जो आपके पास f प्राइम x आ जाएगा, देखिए x4 का 4x³, 12x³ का -36x², 48x का 96x और 64x का 64। फिर अगेन डिफरेंशिएट कर दिया f डबल डैश x, 4x³ का डेरिवेटिव 12x², 36x² का -72x, 96 का 96 और 64 का 0। अब आपको याद होगा कि फिर हम क्या करते हैं कि f प्राइम x, f डबल डैश x को 0 लेते हैं, ठीक है। अब देखिए f डबल डैश x 12x² है -72x + 96। अब यहाँ देखिए 12 हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ देखिए x² -6x + 12, अब 12 वहाँ जाके डिवाइड हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे इसके फैक्टर बना लिया हमने मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है ना। तो 8 1 8 और -2 और -4 लेके आ जाएगा -6 और मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन, x -2, इन दोनों में से -4 कॉमन, x -2, और फिर देखिए दोनों में x -2 कॉमन आ जाएगा, ये रहा, और यहाँ पे x -4 बच जाएगा, ठीक है। अब हमने इधर पहले x -2 को ले लिया 0, तो x की वैल्यू आ गई 2, और फिर x -4 हमने ले लिया 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब पहले हम क्या कर रहे हैं, देखिए पहले हम अब हम यहाँ ले रहे हैं कि जब x की यानी पहले हम एट x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या ले लिया कि इफ
एक्स लेस देन टू, यानी जब हम एक्स लेस देन पहले टू से वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो लेट एक्स इज इक्वल टू वन हमने यहाँ सपोज कर दी, नहीं लेस देन वन, तो हमने एक्स लेस देन टू, तो हमने एक्स की वैल्यू वन ले लिया, ठीक है। अब ये एफ डबल डैश में वैल्यू पुट कर दी है। एफ डबल डैश एक्स था, देखिए 12 था, फिर एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फोर, एक्स की जगह देखिए पुट कर दिया, देखिए हमने वन, ये भी आ गया वन, वन माइनस टू देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस वन, वन माइनस थ्री, वन माइनस फोर माइनस थ्री, और ये आपके पास 12 × 3 आपके पास आ जाएगा 36, ठीक है ना। अब ये 36 आ गया, और क्योंकि देखिए 36 जो है ग्रेटर देन जीरो है, और जब एफ डबल डैश ग्रेटर देन जीरो हो तो जो कनकेव होती है वो कनकेव अपवर्ड होती है, ठीक है, तो कनकेव अपवर्ड आ गई, ठीक है। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे दूसरी वैल्यू 4 आ रही है, अब एक्स लेस देन देखिए 2 आ रहा है, जब एक्स लेस देन 2 है देखें, इसका मतलब देखिए 1 0 -1 फिर माइनस, इसमें हम वैल्यू फाइंड करते हैं। और जब यहाँ पे देखिए जब हम x इज इक्वल टू 4 पे वैल्यू पुट करेंगे और x ग्रेटर देन 4, ठीक है ना, तो अब देखिए 4 से बड़ी वैल्यू आपके पास 5 6 7 8 आ जाती हैं। इसका मतलब देखिए यहाँ पर एक वैल्यू देखिए 3 भी आती है, ठीक है ना। अब हमें 3 भी चेक करना है, इसकी कनकेविटी की डायरेक्शन चेक करनी है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, देखिए कि अब नाउ मैंने लिखा है कि नाउ चेक 2,4, क्योंकि देखिए 2 और 4 के दरमियान आपके पास 3 होता है। तो अब हमने एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे चेक कर लिया, ठीक है। अब एफ डबल डैश 3, अब देखिए 12 आ गया, फिर एक्स की जगह देखिए आ जाएगा ये 3, और फिर एक्स की जगह पर 3 आ गया, 3 माइनस टू 1 आ गया, 3 माइनस 4 -1, तो ये आ जाएगा -12 आ जाएगा, ठीक है। अब -12 है तो मतलब ये एफ डबल डैश माइनस एफ डबल डैश लेस देन जीरो है, तो मतलब ये कौन के डाउन है, नहीं 2 और 4 के दरमियान जो कौन के डाउन है, ठीक है। अब जो हमने जो दूसरी वैल्यू निकाली देखें एक्स, तो ये था कि एक्स इज इक्वल टू 4 था। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि नाउ एक्स ग्रेटर देन 4 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट एक्स इज इक्वल टू 5 हमने कर दिया, तो एफ डबल डैश में एक्स की जगह ये 5 आ गया, तो एक्स की जगह 5, एक्स की जगह पर 5, 5 माइनस टू 3, 5 माइनस 1 4, तो 12 × 3 आ गया 36, और 36 ग्रेटर देन जीरो है, तो ये दोबारा क्या है कॉनकेव अपवर्ड है, कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है। तो अब इसका मतलब यह है कि देयरफॉर कॉनकेव अपवर्ड किस किस पे आ रही है, देखिए एक तो आ रही है माइनस इंफिनिटी से 2 पे आ रही है, ठीक है, ये जो लेस देन 2 था, ये था एक्स लेस देन 2 था, तो ये माइनस इंफिनिटी से 2 पे आ रही है। और दूसरा देखें आपके पास देखिए 4 से इंफिनिटी, देखिए जो आपके पास एक्स ग्रेटर देन 4 है, तो ये 4 से इंफिनिटी। और दूसरा देखिए जो कॉनकेव डाउन है, तो वो 2 और 4 के दरमियान देखिए आपको याद होगा ये 3 पे आ गई थी, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया इसका आंसर। अब आइए देखिए इसका पार्ट है 5। पार्ट 5 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू दी पावर 1/2 फिर +2x। तो पहले स्टेप में देखो कि हमने ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, तो डिफरेंशिएटिंग 2 टाइम्स रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट डेरिवेटिव देखिए आपके पास आ जाएगा प्राइम एक्स, पहले आ गई पावर, फिर पावर में से -1/2 -1, तो आ जाएगी -1/2, और 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया। फिर सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स, तो ये 1/2, पावर पहले आ गई, पावर में से -1/2 -1 -3/2 आ गया, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा 4 -1/4 एक्स रेज़ टू द पावर 3/2, ठीक है। अच्छा अब देखिए आपको पता है कि पुट यानी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए पुट एफ प्राइम एक्स इज इक्वल एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो देखिए -1/4 एक्स की पावर 3/2 इक्वल टू 0। अब 3/2 को हमने कर लिया, देखिए -1/4 स्क्वायर रूट क्यूब, ठीक है ना, एक्स क्यूब स्क्वायर रूट, ठीक है, या स्क्वायर रूट एक्स क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमने देखे एट एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है कि फ्रैक्शन में 0 आ रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 एफ डबल डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड, इस पे डिफाइन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है। और देखिए ना ये नेगेटिव पे आपके पास आ जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब ये है कि इसकी जगह जो डोमेन है वो आपके पास आ जाएगी 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब पहले मैंने यहाँ पे लेट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लिया, ठीक है, इसका इंटरवल के लिए। तो देखिए जब हमने 1 किया तो देखिए आपके पास आ गया एक्स की जगह 1, 1 का क्यूब 1, तो ये -1/4, तो देखिए ये -1/4 आ गया, ये लेस देन 0 है, तो कॉनकेव डाउनवर्ड आ गया।
तो देयरफॉर कॉनकेव डाउनवर्ड जो इंटरवल आपके पास आ जाएगा 0 से इंफिनिटी, ठीक है, 0 से इंफिनिटी तक का कॉनकेव डाउन ही रहेगा, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 अपॉन एक्स है। तो पहले स्टेप में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए डिफरेंशिएटिंग 2 टाइम्स रिस्पेक्ट टू एक्स है। अब देखिए पहले मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा एक्स, अब ये आपके पास 9 अपॉन एक्स था, ऊपर जाके देखिए एक्स की पावर -1 आ गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव एफ प्राइम एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, ये देखिए आ जाएगी, पहले आ जाएगी पावर -1, ठीक है। अब उसको हम यूं लिख लेते हैं, देखिए ये 9 है, पहले आ जाएगी पावर, फिर पावर में से माइनस, ठीक है, -1 देखिए ये आपके पास आ जाएगी एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू 1, और ये -9 एक्स की पावर -2 आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। ऑल्सो जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डबल डैश एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, देखिए ये भी -9 कॉन्स्टेंट, पहले आ गई पावर, फिर पावर में से माइनस, -2 -1 -3, ये 9 टू द 18 एक्स की पावर -3, एफ डबल डैश एक्स आ गया 18 अपॉन एक्स क्यूब। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए एट एक्स इज इक्वल टू 0, आपको पता है एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन इज नॉन डिफाइंड। तो देयर इसका मतलब देखो ये है कि जो डोमेन एफ डबल डैश एक्स की 0 से माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है, -1 माइनस जो मर्जी वैल्यू पुट करें रिजल्ट आएगा, ठीक है, और फिर 0 से इन्फिनिटी है। तो पहले देखिए हम इसको चेक कर रहे हैं व्हेन माइनस इन्फिनिटी से 0 के ऊपर। तो यहाँ मैंने सपोज कर लिया लेट एक्स इज इक्वल टू -1, तो जब हमने एक्स यानी एफ डबल डैश में एक्स की जगह -1 पुट कर दिया, 18 ओवर -1 का क्यूब है, तो यहाँ जगह -18 लेस देन 0, ये कॉनकेव डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जब हमने किया है कि 0 से इन्फिनिटी लिया है, तो यहाँ पे देखिए मैंने एक्स इज इक्वल टू 1 लिया मैंने, एफ डबल डैश 1, 18 ओवर 1 का क्यूब, तो यहाँ देखिए 18 ग्रेटर देन 0, ये कॉनकेव अपवर्ड है। तो देयरफॉर देखिए जो कॉनकेव आपके पास अपवर्ड आ गया 0 से इंफिनिटी, और कॉनकेव डाउनवर्ड आ जाएगा 0 से माइनस इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी से 0। तो ये आपका आंसर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में यहीं तक 3 क्वेश्चन रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह हाफिज़।